चलिए स्टार्ट कीजिए। अरूबा स्टार्ट कीजिए। अरूबा स्टार्ट कीजिए। Yes, sir. Go to the school. Use singular male. Uh, is hub إلى المدرسة. ठीक है, और अगर बहुत सारे होते तो? Uh, is hubना सर यू के लिए ठीक है। सामने वाले के लिए. हाँ, सामने ऑर्डर हमेशा सामने वाले का होगा, ऑर्डर में थर्ड पर्सन नहीं होगा। ये आप पूछ सकती हैं कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। Uh, uh, is hub is मैंने hubना इजाब ना। إلى المدرسة. ठीक है, अगर फेमिनिन को मांगे माने तो इजाब ना इलल मदरसा। चलिए मैम, साहब सेकंड। Open this door. افتح هذا الباب. इफ्ता डुअल मेल है, क्या बोला आपने? افتح ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, इफ्ताह हादल बाब। और अगर एक फीमेल होती तो? एक फीमेल होती तो होता इज हबी هذا الباب. इफ्ताही वही इफ्ताही هذا الباب. हादल बाब। चलिए तस्लीमा साहब थर्ड। Sit near the gate. Ijlisu indal bab. इजलिसु इन दल बाब। यही अगर मैं ऐसे बना दूं, दे दे सेट नियर द गेट। They sat near the gate. तो बताएगा Jalsu जलसु al bab. इन दल बाब। हम जलसु या जलसु इन दल बाब, इस ऐसे हो जाएगा सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट। रमी साहब नेक्स्ट। ओ स्वाद राइट लेटर। स्वाद इक्तब लेटर को क्या बोलते हैं सर? क्या है लेटर के लिए, कोई बताएगा क्या बोलते हैं? रिसाला रिसाला. रिसाला। ओके, इक्तब रसाला, इक्तब रसाला। ओके स्वाद, शायद आप मेल समझ रहे हैं, फीमेल है। ओके, रिसाली, इक्तबी रिसाली, इक्तब उक्तुबी। रिसाली, उक्तुबी और इक्तब रिसाला। रिसाली। चलिए ठीक है, यस। नेक्स्ट वन साहब। O Hamid and Rashid enter the class. Ya Hamid wa Rashid ادخل ادخل الفصل. उदखुलुल फसल. फस्ल। उदखुला ادخل अलिफ पे पेश الفصل. रहेगा ना। दखला यदखुल होता है। उदखुला अल फस्ला। ادخل चलिए, الفصل. चलिए अरूबा नेक्स्ट। Oh, Zainab and Bushra cook the food for us. Oh, Zainab व कौन सा बुशरा. करेंगे आप? एक छोड़ या दिया शायद आपने। सिक्स छोड़ दिया बच्चा। या या Zainab व बुशरा. सिक्स छोड़ दिया आपने, सिक्स स्किप कर दिया। Oh, sorry. Oh, girls sit on the cot. या बनात. इजलसना. इजलिसना, जलसा यजलिसु नाम पे जेर है। Oh, इजलिसना। sorry. इजलसना على على سيارة على سيارة सरी, सैयारा क्या होता है? कार. कार हो जाती है अल सरी। चलिए बिल्कुल सही है। इजलिसना अल सरी। चलिए तस्लीमा साहब नेक्स्ट। Oh, Zainab and Bushra cook the food for us. Ya Zainab wa Bushra itbakha at-ta'ama फॉर अस। ta'am for us lana. ठीक है, इफ्ताह अत्ताआम लना। चलिए ओके, यस उमामा साहब नेक्स्ट। Read your lesson. इकरा. Read. यू प्लूरल इकरा. फीमेल लिखा है इकरान. ना? Read your lesson. इकराना. ठीक है, दुरुसकना. दुरूसकुन्ना। दुरुसकुन्ना. द अटैच प्रोनाउन आती है। यस रमी साहब नेक्स्ट।
Now go to your houses. الآن اذهبوا إلى بيوتكم. मैं सुन नहीं Hello. पाया, फिर से बोलिए. الآن اذهبوا إلى بيوتكم. بيوتكم. الآن इज़हाबू इला बुयूत. तो इज़हाबू कैसे हुआ, समझ गए आप? हाँ सर. اذهبوا it is because it's plural. नहीं, अलिफ पे जेर क्यों तذهب. आया? अज़हबू की जगह इज़हाबू मैंने कहा, तो अलिफ पे जेर क्यों आया? اذهبوا. اذهب. It is because it's fatha on सेकंड. ha पे fatha है इसीलिए. Okay, हाँ this is something that आपने I learned from the first class actually, हाँ, तो especially बस. इहदिना सिरातुल मुस्तकीम. There हाँ, there is no मैंने भी आपकी ऑडियो choosing. सुनी, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. तो बेसिकली बस आपको मुजारे याद रखना है कि मुजारे पे क्या है, और इसका मतलब ये हाँ है कि जब भी हम कोई नया वर्ब याद करेंगे तो माजी मुजारे हम खुद ब खुद याद करेंगे, बाकी तभी हम सब बना पाएंगे. तो मुजारे नहीं इज सर. ज़हबा यज़हबू. यस. Sorry to cut you off. But what I meant in that audio message was आपको याद है मेरा एक जो मेरा एक टर्न था इसमें आप कूला and then अच्छा काउलन आया था. अच्छा, That स्पेसिफिकली यू thing आर I आस्किंग don't know. अबाउट दैट. हाँ हाँ. हाँ ठीक है, क्लास में बता दिए करिए, कोई मसला नहीं थोड़ा. कूल, हाँ नहीं सर. बताइए. नहीं इसमें है ना आई रेड इट एज काउलन दाइमन काउलन हकन, लेकिन आपने उसको करेक्ट किया कूला दाइमन काउलन हकन. करेक्ट. हाँ Yeah, but how would I know that the first one is kaulan and the second one is kula? So I was अच्छा asking. हाँ तो इसमें without this हरकत कैसे पढ़ना है? Mr. Slima told me that this was part of the beginner course and you have to ask him for the videos. So I forgot to ask yesterday. That's the reason I before यार, मैं भूल आई जाऊँ हैव उससे रिटन पहले. अ सेंटेंस इन इंग्लिश, कैन यू रीड इट? Yes, he read book. هو अच्छा قرأت अच्छा, एक मिनट. अगर मैं, अच्छा ही किताब. तो थोड़ा, एक मिनट. ही की जगह अगर मैं कर दूं बॉयज. आप पढ़िएगा बॉयज. जरा. बॉयज अगर रहे قرأت क्या? قرأت الكتاب और هم नहीं قرأت नहीं, इंग्लिश पढ़िए बस, هم इंग्लिश इंग्लिश. boys read अच्छा, book. रीड नहीं हो सकता? रीड तो रीडिंग होना चाहिए ना. बॉयज आर रीडिंग होना चाहिए ना फिर. दैट इज प्रेजेंट. प्रेजेंट इंडेफिनिट बॉयज क्या होता रेड. है? ही गोज, दे गोज, ही मीट, या ही मीट. बॉयज. तो ओके बताना मैं क्या बॉयज चाह रहा रेड. हूँ, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये रीड और रेड दोनों एक तरह लिखा जाता है. करेक्ट. करेक्ट. कहाँ पे हमें क्या करना है वो कैसे पता चलेगा, कोई रूल उसका? दैट्स बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट राइट. कॉन्टेक्स्ट पे बेस, बस वही यहाँ पे भी हाँ. दोनों सेम तरह लिखा वो जाएगा. दो हमें फर्क कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक फर्क तो कभी कभार ये पता चल सकता है आपको कि कौलन के ऊपर दो जबर लगा रहेगा, तो पता चल जाएगा आपको कि ये कौलन है, क्योंकि कभी भी वर्ब के ऊपर तनवीन नहीं आती है. यू नो तनवीन. हाँ दैट डबल स्ट्राइक. तो वर्ब पे कभी तनवीन नहीं आती है, तो अगर इस पे जबर जेर पेश लगाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी पे तनवीन लगी हुई है तो वो कौलन ही है, कूला नहीं हो सकता है. बाकी स्ट्रक्चर में कहाँ पे आई है वो चीज हमें बता देती है, ठीक है ना? सीक्वेंस हमें बताती है कि कहाँ पे क्या हमें पढ़ना है. ओके. आई कैन आई ऐड वन मोर पॉइंट जो आप यस. ये जो आपने बोला ना कि तनवीन आएगा इसमें काउलन काउलन, बट अगर फर्स्ट के कू के बाद स्पेस होता ना देन आई वुड हैव रेड इट कूला. समझ रहे हो आप? आई हाँ आई हाँ, मीन आई एम मैं नॉट एन समझ रहा हूँ. एक्सपर्ट इसीलिए मैं लेकिन हूँ. आप जो हाँ. चाह रहे हैं कि उसका कोई रूल मिल जाए आपको, ऐसा कोई रूल मैंने बिगिनर में भी नहीं पढ़ा है. ओके. आई इट्स विल ओनली आस्क बेस्ड मिस्टर ऑन आवर स्लीमा अगेन. अंडरस्टैंडिंग एंड आवर वॉट एवर वी हैव रेड. ओके 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 ओके. और ये हर फाइन सर. लैंग्वेज में है, एक सेम सेम चीज. इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो जो हम समझ के करते हैं कि अब यहाँ पे क्या करना है. चलिए खैर, धीरे धीरे होगा इंशाल्लाह. चलिए, कौन कर रहा था? कौन से वेद हम लोग? 8th हो गया, 9th 10th करना है. नाउ हाँ. 9th करना, चलिए ठीक. तस्लीमा साहब 9th कीजिए. 9th हो गया ना 10th. 9th हो गया, 10th करना कीजिए. Take this book. Take this book using सिमिलर फीमेल है. खदी हादल किताब. कोई कोई सही करे.
पॉज होगा सर लास्ट में साकिन। नहीं नहीं, वो तो ठीक था। फीमेल है ना सिंगुलर अरूबा, ओके। जब फेमिनिन खुजी खुदी। खा पे पेश रहेगा बस। खुजी, हाँ। खुजी हादल किताब, जब भी फीमेल सिंगुलर होगी तो या रहेगा लास्ट में। इजहबी, कुली, कूली और इफ्तही, या साथ में ऐड रहेगा। मेक सेंटेंस ये यूजिंग द अलामत मुजारे नहीं लगाएंगे, अलिफ नहीं लगाएंगे? अलामत मुजारे हमने गिरा दिया। अलिफ मैंने बताया था कि जहां जरूरत हमें पड़ती है वहीं गिराते हैं, नहीं, वो वहीं तो लाते हैं। आपने बताया था, तो जरूरत पड़ेगी तब लगा सकते ऑलरेडी हैं। खा पे पेश है। अभी मैं पूरे प्रोसेस में नहीं अच्छा, जाऊंगा ठीक कि ठीक। कैसे कैसे बना और क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे खा पे ऑलरेडी पेश है तो हमें अलिफ लाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये पेश हमने नहीं लगाया, ऑलरेडी था पहले से। ठीक है, तो इसका समझना चाहे थोड़ा समझ लीजिए चाहे। इसका जो मुजारे है वो ताखुजू है ना, ताखुजू है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि हरूफ इल्लत जानते हैं किसे कहते हैं? हरूफ इल्लत, वाव और या को हम हरूफ इल्लत कहते हैं। तो वाव, या और इसी में अलिफ भी एक तौर से ऐड कर लीजिए। ये वो अल्फाबेट्स हैं अरबिक के जो समझ लीजिए बेचारे बड़े कमजोर से हैं, कोई भी उठा के इनको गिरा देता है। तो उस तरह के अल्फाज में से उसको रूल के तौर पर हम लोग बहुत बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि ताखुजू का अलिफ इसी तरह के रूल के हिसाब से गिर गया है। तो खा पे ऑलरेडी पेश था, और जब खा पे पेश था तो हमें अलिफ लाने की जरूरत नहीं पड़ी है। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पे जो है कुछ वर्ब्स आ रहे हैं, उसे हमें सेंटेंस बनाना है। एक कंडीशन मैं और लगा रहा हूँ कि सेंटेंस में कम से कम 4 वर्ड्स होने चाहिए जो आप सेंटेंस बनाएंगे, जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे। चलिए रमीज साहब स्टार्ट कीजिए। इकरा, रमीज साहब। इकरा हादल किताब, 3 ही वर्ड हुआ इसमें, इकराओ हादल किताब। मैंने कहा 4 वर्ड कम से कम होना चाहिए। ओके, इकरा हादल किताब, इकराऊ हादल किताब, इकराई नहीं नहीं नहीं, हादल एक ही किताब। सेंटेंस में 4 लाइए, कुछ और लंबा सेंटेंस बनाइए। ओके। ये तो अलग अलग सेंटेंस हो गए। कुछ कर दीजिए कि इस किताब को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। ओके, कराओ हादल किताब मकतब। फिर मकतबती, मकतब तो ऑफिस हो जाएगा ना, फर्क पता है? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मकतब यस इज ऑफिस, और यस यस। उसमें लास्ट में राउंड ता लगा दें, मकतबा दैट इज लाइब्रेरी। ठीक है, अरूबा चलिए ओके, नेक्स्ट। मकतबा। इज रिबा। Is riba mm, is riba uh riba किसी कुत्ते उत्ते को मार दो। is riba हम्म, सर मैं बाद में कर लूँ आपके साथ कुछ आंसर है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक। यस, तस्लीमा साहिबा। इद्रबा, ओ खालिद व अहमद, इद्रबा हादल खूब। आवाज आई नहीं, कट गई। या खालिद और आशिर के बाद इज रिबा। तस्लीमा साहिबा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। और बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जैसा आपकी आवाज मेरे पास जीरो, बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए अब उमैया साहब आप कर दीजिए अब तक। इद्रबा ला इद्रबा ओ हामिद ला नहीं कित्ता। नहीं, ला के साथ अभी मत बनाइए, नहीं मारो के लिए अभी आगे अलग से हम पढ़ेंगे, वो बनाने का तरीका अलग है। इद्रबा इद्रबा इद्रबल कित्ता ओ राशिद। सही एक सर? नहीं, डुअल होगा ना, ये 2 की बात हो रही होगी ना। इद्रबा कित्ता और राशिद और हामिद। लेकिन 3 ही वर्ड हुआ, कम से कम 4 वर्ड आना चाहिए। इद्रबा कित्ता व कल्बू और राशिद और हामिद। चलिए ठीक। ओके, चलिए अरूबा नेक्स्ट कीजिए। Yes sir.
इजलिसु औलादु ठीक है। अला कुर्सियुन। अलल कुर्सी जी अला की वजह से जेर लग जाएगा ना। तो यस सर। इजलिसु या लगा दे या औलाद अलल कुर्सी। चलिए ठीक है। यस उमैमा साहब जरा देखिएगा आपका सही हुआ कनेक्शन। आवाज उस वक्त नहीं आ जी रही थी। सर। नेक्स्ट पर सॉरी तस्लीमा साहब। तस्लीमा साहब ओ जैनब इदबकी इदबकी लदीदुन अत्तामा। लजीज को बाद में लाइए। मौसूफ से बाद हमने पढ़ा था कि जो क्वालिटी होती है वो हम बाद में लाते हैं। ये बुक वन का लेसन है। तो ताम की पहले लजीज बाद में। इदबकी अत्ताम लदी। ताम लजीजा। चलिए ठीक है। यस रमी साहब नेक्स्ट। इफ्तह अम, इफ्तह هذا الباب और इफ्तह ذاك الباب या मोहम्मद और राशिद। ठीक है। ये मोहम्मद राशिद। अगर इसी में मैं जोड़ दूं कि ओपन दिस डोर मोहम्मद एंड राशिद फॉर द प्रिंसिपल। वो इफ्तह افتح الباب افتح هذا الباب حق حق المدير और I don't know what was the term that was for principal। भूल ठीक है। गया आप आपने वो। ली लगा दीजिए बस। लिल मुदीर। हाँ ओके लिल ओके अमीद। लिल अमीद। मुदीर ओके लिल अमीद अमीद। यस अमीद was the अच्छा word आप sorry वो ले आए थे। अमीद आप was the word yes कॉलिकल लैंग्वेज ले आए थे। हगल सॉरी हगल। यार नहीं ठीक है। यस हाँ मेरे लिए सीखना है नहीं। मैंने सुना हुआ वर्ड था ओके हगल। मुदब्बिस। हाँ चलिए हाँ ठीक है। हाँ ओके लिल चलिए उमैमा साहब लिल नेक्स्ट। मुदरस ओके या या बनात उनसुरना ज़ईफु। सही सर। उनसुरना अज़ीफा क्या कह रही हैं? उनसुर या बनात ठीक है। या बनात उनसुरना ज़ईफा। तीन ही वर्ड हुआ। मैंने कहा चार वर्ड कम से कम हो। उनसुरना या बनात ज़ईफा व मरीदा। चलिए बम्बाई। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स। अक्सर ऐसे ही वर्ड्स होंगे जो हमारे इस लेसन में हमने जो पढ़ा है यानी ऑर्डर के इंपेरेटिव के उसी से हमें कंप्लीट करने होगा। इसके अलावा भी होगा तो कर लेंगे। ख्याल बस खास तौर से ये रखना होगा कि अगर स्टार्टिंग में हुक्म फीमेल को दिया है तो आखिर तक फीमेल चले। अगर स्टार्टिंग में पहले जो है पार्ट में सेंटेंस के पहले पार्ट में अगर ऑर्डर में बहुत सारों को दिया है तो सब में बहुत सारों को रहे। चलिए अरूबा स्टार्ट कीजिए पहला। यस सर। इफ्तहु किताबुका व इक़रा दरसका। इफ्ताहु किताबु का कोई गलती बताएगा क्या है पढ़ने में? इफ्तह इफ्ताह होगा और किताबा का। किताबा का। अच्छा कोई बताएगा क्यों किताबा का? किताबु का क्यों नहीं? नहीं आवाज आई आपकी। अच्छा समझिएगा बाकी लोग भी अगर इसमें कंफ्यूजन है आपको। जब भी कोई वर्ब होगा तो उस वर्ब का जो करने वाला होगा वो पेश की हालत में आएगा। पेश के साथ आएगा। और जिस चीज पे उसका असर पड़ रहा होगा वो जबर की हालत में आएगा। अरबिक में इसको हम बोलते हैं मफऊल। मफऊल। और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो सामान वाला ऑब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट के मुकाबले में ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई काम किया करने वाला कोई होगा वो हालत रफा यानी पेश की हालत में होगा। जिस पे काम का असर पड़ रहा होगा वो जबर की हालत में होगा। फॉर एग्जाम्पल ज़रबा। ज़रबा मतलब टू बी। मारना। ठीक है। ज़रबा मारा ज़ैदुन जैद ने खालिदन। किसने किसको मारा? जैद ने खालिद को मारा। जैद ने खालिद को। तो मारने का काम जैद कर रहा है। इंग्लिश में इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। अरबिक में इसको हम अरबिक और उर्दू में इसको हम फाइल बोलते हैं अगर आप याद रखना चाहें तो। ये हमेशा हालत रफा में होगा। पेश की हालत में होगा। कभी हो सकता है पेश दिखाई ना दे लेकिन हमेशा पेश की हालत में होगा।
और जिसपे काम का असर पड़ रहा है, पिटाई खाने का असर पड़ रहा है खालिद पे, उसको हम अरबिक में बोलते हैं मफऊल। वो जबर की हालत में होता है जिसको हालत नसब बोलते हैं हम। मफऊल इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेम सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर पे रख के अगर आपने ये कह दिया ज़रब ज़ैदन खालिदुन, तो माना हो जाएगा खालिद ने जैद को मारा। सिर्फ पेश और जबर के चेंज होने से पिटने वाला और मारने वाला बदल जाएगा। तो इस तरह के सारे मतलब सेंटेंस में पहले हम देखते हैं कि कौन काम कर रहा है और किस पे काम का असर पड़ रहा है। इफ्ताह किताब का, किताब मफूल बन रही है और मफूल पे जबर आता है। इफ्ताह किताब का व क़रा दरसका। क्लियर? Yes, sir. चलिए तस्लीम मसाला सेकंड। उदखुली अल फसली व इफ्तही किताबक की। ठीक है, बिल्कुल सही है। फसली पे जेर की वजह बता दीजिए। उदखुली अल फसली, जेर के लिए हमने दो ही रीजन खास तौर से पढ़ा है। या तो प्रीपोजिशन होगा, उससे पहले हुरूफ जर होगा, या तो मुजाफ मुजाफ इलैह होगा। क्या हो रहा है इसमें से? नो आइडिया। सॉरी, सवाल नहीं समझ में आया आपको? नहीं पता, ये झूठ बोली। जैसे आज नहीं। आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। आपने पढ़ा उदखुलिल फसली, मैं जेर की वजह पूछ रहा हूँ। चलिए, नेटवर्क में आज आपका साथ दे नहीं रहा, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही हो। मैं बता नेक्स्ट करिए। उदखुलिल फसला होगा जबर के साथ। वो मैं नेक्स्ट। जी जी सर। हाजल कल्बू दिस डॉग जम सर कुछ भी लगा सकते हैं आगे। हाँ, जमीलुन हाजल कल्बी। सॉरी। सर जमील हो सकता है। अच्छा, आप खूबसूरत बताना चाह रही हैं? नहीं, जी। जो क्वालिटी होती है वो बाद में लाते हैं हम। ऐसा होता है हादल कल्बु अच्छा जमीलुन। हाजल कल्बुल जमीलु सही होगा, ये हो सकता हाँ, है। होता होता, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही ब्लैंक है ना, तो पहले ही कुछ जी जी लाना है ना। ठीक है, तो फिर कुछ और आ, तो सर आ, इसमें वर्ब आएगा या सर ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट? कुछ भी ला सकते हैं सर यहाँ पे, मेरे ख्याल से वर्ब ही ऑर्डर लगाना। लगा सकते हैं सर, वर्ब ही ऑर्डर लगाइए। लगा सकते हैं। की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इजलस हाजल कल्ब। क्या इजलस क्या मतलब हुआ? मतलब डॉग को बैठने को कह रहे हैं। अगर वो होता तो या कल्बू। अच्छा तो वही बहुत मशहूर, अभी जो मार रहे थे बेचारे को, मार लीजिए एक बार आप भी मार लीजिए। इधरब हाँ, इधरब इधरब हाजल कल्ब। ठीक है, आप सही है। इضرب هذا الكلب। रमीज साहब नेक्स्ट फोर्थ। उदखिल मतबख या ज़ैनब, वो उधर इत्बखी होगा या इत्बख ताम होगा? मतबखी। वतबख ताम, ओके सर। वो तीसरा वाला पॉइंट पे ना, आपने अभी एग्जांपल दिया, आई मीन सॉरी, दैट द अदर लेडी शी वाज आस्किंग टू सिट द डॉग। कैन आई से लाइक इजलिस, नो, अगर कैसे मैं बोलूं सिट दिस डॉग, उसको बिठाने के लिए कैसे बोलूं मैं? इजलिस बिठाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजलिस बैठो। लेकिन जब हम किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं तो हम साथ में निदा लगाते हैं, या पहले आप देख रहे हैं ना, अय्युहा नहीं नहीं सर, अय्युहा। जी। नहीं नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग सिट दिस डॉग, और क्या बोलूं मैं, अच्छा, बीट बिठाओ। दिस डॉग। बिठाओ हाँ, अच्छा, किसी इंसान से बिठ बोले इसको बिठाओ। हाँ। अच्छा, नहीं, इजलिस डायरेक्टली रहेगा, कुछ हमें साथ में ऐड करना पड़ेगा। अलई, अच्छा, मैं बताता हूँ। जैसे जलसा जो वर्ब है, उसका मतलब आता हाँ, है बैठना, टू सेट। ठीक है। यस, उसके मुकाबले में उसका दूसरा वर्ब आता है अजलसा। क्या आता है? अजलसा। इट मीन अजलिस, बिठाना। हाँ, ओके। सो जलस्तु इफ मैं बैठा, अगर, अच्छा मैं इसे कंप्लीट कर लूँ पहले। जलस्तु मैं हाँ बैठा। सॉरी, अजलस्तु ज़ैफा, मैंने मेहमान को बिठाया। अब इतना समझ में आया आपको? यस।
अब जब इस कुत्ते को बिठाओ तो इस वाले वर्ब से हम बनाएंगे। इस वाले वर्ब से अजलसा का जो मुजारे है वो युजलिसु होता है। युजलिसु क्या होता है? जैसे जलसा यजलिसु है, yes. इसका मुजारे। मुजारे समझ रहे हैं ना? नहीं सर। जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है उसको हम मुजारे बोलते हैं अरबिक में। प्रेजेंट और फ्यूचर को मिला दूँ। एक पास्ट टेंस और एक प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ है। ठीक है। ओके। तो मैंने आपको 2 वीडियो शायद भेजी थी ना? कल जो भेजे थे वो या कल उससे पहले? जब आप ज्वाइन करने का आपने कहा था तब मैंने कहा था ये माजी की वीडियो है और ये मुजारे। अगर नहीं वीडियो तो बताइए, मैं भेज दूंगा। ओके सर, प्लीज शेयर कर तो दे, एक और बार चेक कर आप लेता बना हूँ। ले रहे हैं लेकिन आप ग्रामेटिकल बस एक्सप्लेनेशन में आपको प्रॉब्लम है। आप बना बहुत अच्छा रहे हैं, बल्कि मैं तो बीच में कभी सोचता हूँ कि आपको एडवांस में डाल दूं, लेकिन आपको नहीं प्रॉब्लम सर नहीं, ये बेहतर ग्रामेटिकल रहेगा ये। नहीं, अच्छा बना रहे हैं आप। तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, एक माजी की पूरी, एक मुजारे की, उसको समझ लीजिएगा तो माजी मुजारे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो युजलिसु होता है बिठाना। ठीक है। तो इससे ऑर्डर जी बनेगा, तुजलिसु से बनेगा उजलुस या अजलिस। जी। ये एक स्पेसिफिक वर्ब है, टर्म है। ये एक खास तरह का वर्ब है जिसका जब ऑर्डर हम बनाते हैं तो अलिफ पे जबर आता है। अभी तक जो हमने ऑर्डर पढ़ा था उसमें अलिफ पे पेश या जेर आता था। ये एक खास स्ट्रक्चर है, क्योंकि बात आ गई तो मैंने बता दिया, इसको मैं बाद में बताने वाला था। तो आप जो सेंटेंस कह रहे हैं तो वो हो जाएगा अजलिस हादल कल्बा या हामिद, बिठाओ इस कुत्ते को ए हामिद। ओके गॉट इट सर, थैंक्स। बाकी और थोड़ा सा क्लियर होगा धीरे से। आगे आगे धीरे धीरे होता रहेगा। चलिए, फोर्थ करना है आपको। अच्छा, आपने कर दिया शायद। फोर्थ आपने कर दिया, चलिए अरूबा नेक्स्ट, फिफ्थ। اجلسونا على هذه المقاعد أيها الأولاد. बताइए हमारे साहब क्या गलती है? कोई बताए क्या मिस्टेक है? एक बार फिर से पढ़। फिर से बोलिए अरूबा। Yes, sir. اجلسونا على هذه المقاعد أيها الأولاد. बताइए हमारा साहब। सर इजलिसु होगा। नून गिर जाता है ना अरूबा? इजलिसु हो जाएगा, नून गिर जाएगा, इजलिसु। बाकी ठीक है, अला हादिहिल मकाइद या अय्युहल औलाद। बस फीमेल प्लूरल में नून नहीं गिरेगा, बाकी सब में नून गिर जाएगा अगर नून है तो लास्ट में। ठीक है ना? इजलिसु अला हादिहिल मकाइद अय्युहल औलाद। तस्लीमा साहिबा 6। इذhabna ila bayut बुयूतिकुन्ना bayutikunna ay aite bayutikunna aituha albanat ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? aituha albanat. Go to your house, oh girls. बुयूत, बुयूत क्या क्या माने है? Their houses. Home na? देयर हाउसेस। तो बुयूत Ah, क्या है? their बैत, house. बैत मीन्स घर, और बुयूत उसकी प्लूरल है। अरूबा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म अरबिक में बनाते हैं हम, लेकिन अलग से उसका कोई रूल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस के लिए एक वर्ड ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में, जो इंशाल्लाह कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? कॉन्टिन्यूअस के लिए उस हिसाब से पढ़ते हैं, बल्कि सिर्फ मुदारे भी कॉन्टिन्यूअस का माना दे सकता है। अना आकुल ताम, आई एम ईटिंग फूड, खुद ब खुद माना भी आ जाएगा बगैर वर्ड। ठीक है ना? चलिए उमामा साहब नेक्स्ट। यस सर। तालू इला रब्बिकुम अय्युहा अर्रजुल अर्रुजाल अर्रुजाल। क्या मीनिंग हुआ? मतलब अपने अपने रब की तरफ आओ ओ आदमी। चलिए ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, ऊपर अय्यतुहा यूज हुआ, नीचे अय्युहा यूज हुआ, क्या फर्क दोनों में? Sir, female. ठीक है, और अय्युहा
मेल के वो लिए। मेल। मेल के लिए। तो बुलाने के लिए अय्यत, तो इसको वो क्या बोलते हैं हम, कोई बताएगा? लेसन के टॉपिक में हमने पढ़ा था, निदा। निदा बोलते हैं इसको। निदा, निदा का मतलब आवाज रूफ लगाना। निदा सर। हरूफ निदा है ये। तो जब भी मैस्कुलिन के लिए यूज करेंगे अय्युहा, और फेमिनिन के लिए अय्यत। और इन झमेलों से अगर आपको बचना है फेमिनिन मैस्कुलिन के, तो आप या लगा दीजिए। या इज कॉमन फॉर बोथ मैस्कुलिन और फेमिनिन। हम कहेंगे या जईदू, या फातिमतु, या कौमु, या उस्ताजु, या मुदीरू। तो या कॉमन है मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए। और अय्यतुहा और अय्युहा में स्पेसिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। फीमेल के लिए ता ऐड करना पड़ेगा हमेशा। फीमेल के लिए कुछ और कुछ एक्स्ट्रा चीजें झमेले ऐड करने पड़ते हैं, तभी जाके का बात बनती है। और मैन आर सिंपल। सो अय्युहा से चल जाएगा। बाद में कुरान में बार बार आता है या अय्युहल लदीना, या अय्युहल लदीना आमनु, या अय्युहल लदीना नाफकू, या अय्युहल कुल या अय्युहल लदीना हादू। तो अय्युहा और अय्यतुहा बहुत ज्यादा यूजफुल। अच्छा, इतनी बात अगर क्लियर हो तो एक बात इसमें बस मैं और बता देता हूँ। वो याद रख पाए तो ठीक है, नहीं याद रख पाए तो भी कोई मसला नहीं है। कोई बाद में इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अय्युहा के बाद जिसको भी हम बुला रहे होंगे वो हालत रफा में होगा। क्लियर है इतनी बात? हम या जैदू बोलेंगे, या अहमदू बोलेंगे, या बनातू बोलेंगे, अय्यतुहल बनातू बोलेंगे, अय्युहल रिजालू बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? यस सर। आप कहेंगे इसमें क्या या मतलब? के बाद जो भी हर्फ आएगा उसके ऊपर पेश होगा, आपने ये बोला ना सर। अभी तक ये बोला या, यानी जिसको हम बुला रहे होंगे उसको हम मुनादा बोलते हैं। जिसको हम बुला रहे होंगे, जिसको हम एड्रेस मुनाद। कर रहे होंगे, उसके ऊपर पेश रहेगा, हालत रफा में रहेगा। अब इसमें एक बात मैं ऐड कर रहा हूं, सिवाय इसके कि अगर आगे जो सेंटेंस आ रहा है जिसको हम बुला रहे हैं वो मुजाफ मुजाफ इले है। तो यू अंडरस्टैंड मुजाफ मुजाफ इले रमीज साहब? अरे नहीं, या सुना तो है, क्लासेस में जब पढ़े थे, लेकिन याद नहीं है सर। रिकॉल नहीं प्लस कर माली मुलारी और मुस्तकबल, दैट आल्सो आई हैव हर्ड बट आई कांट रिमेंबर। ठीक है। मुजारे कहते हैं हम इस तरह का सेंटेंस जिसके अंदर किसी चीज की पोजीशन किसी को दी जा रही हो। जैसे इसके लिए सिंपली अगर आप आसान आसान समय समझे तो इंग्लिश में वो अल्फाज जिसमें एपोस्ट्रॉफी एस लग रहा हो या ऑफ लग रहा हो, हामिद कार, अल्लाह मैसेंजर, या मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनको हम बहुत सारे नाम देते हैं। इजाफी, मुरक्कब इजाफी बोलते हैं, या मुजाफ मुजाफ इलैह बोल देते हैं। तो ये नाम है इजाफा। अभी समझ में आया थोड़ा सा? यस, थैंक्स। एपोस्ट्रॉफी एस वाले और ऑफ वाले सेंटेंस है जिसमें किसी की पोजीशन हम किसी को दे रहे होते हैं कि ये अहमद की गाड़ी है, ये गाड़ी का दरवाजा है, ये घर की चाबी है। उर्दू में बोलते हैं हम का की के, जिसके बीच में आ रहा हो आसानी के लिए। तो इसको मुजाफ कहते हैं। तो अगर हुरूफ निदा के बाद कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा हो जो मुजाफ मुजाफ इलैह हो, तब रफा नहीं रहेगा बल्कि नसब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला किसी का नाम अब्दुल्ला है, तो हमने बोला या अब्दुल्लाही। अब्दुल्लाही या अब्दुल्लाही क्या बोलेंगे? अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही। तो जब मुजाफ मुजाफ इलैह अब्दुल्ला। होगा तो अब्दुल्ला जबर हो जाएगा, हालत नसब हो जाएगी। क्लियर? नो सर। मैंने बताया, मैंने बताने की कोशिश की कि या अय्युहा अय्यतुहा ये सब हरूफ निदा हैं। इसके बाद जो मुनादा आता है जिसको हम आवाज दे रहे होते हैं वो हालत रफा यानी पेश की हालत में रहता है। अभी इतना क्लियर है अरूबा? यस सर। साथ में एक मैंने क्लॉज ऐड कर दिया कि सिवाय इसके कि या के बाद जिसको हम बुला रहे हैं अगर वो मुजाफ मुजाफ इलैह है तो वो जबर की हालत में आ जाता है, रफा की हालत में नहीं रहता। जैसे या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ही आप ट्रांसलेशन करेंगे अल्लाह के बंदे, मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया। यस सर। तो या अब्दुल्ला या अब्दुल्ला क्या बोलेंगे? या अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, दाल पे जबर, या अब्दुल्ला। इसी तरह के और सेंटेंस आप कह सकते हैं सर या। एक मिनट, सर एक मिनट, ये वाला फिर बता दिए जो आपने जबर वाला बताया, फतह वाला। मैंने बताया कि हरूफ निदा के बाद या अय्यतुहा और अय्युहा वगैरह के बाद अगर जिस चीज को हम बुला रहे हैं वो मुजाफ मुजाफ इलैह की हालत में है, जैसे अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, तो हालत जो मुजाफ मुजाफ इलैह की हालत में होगा तो वो हालत नसब में होगा, जबर वाली हालत में होगा। तो यहाँ पे हम या अब्दुल्ला नहीं कहेंगे, या अब्दल्ला कहेंगे। जैसे यहाँ पे या जैदू कह रहे थे हम,
यहाँ पे या अब्दुल्ला हो जाएगा, वो चेंज होके। क्लियर उमैमा साहिबा? तो जी सर। जी बताइए रवि साहब। सर व्हाट्स द डिफरेंस अगर हम लम लगाएंगे उधर, क्या डिफरेंस आएगा? मीनिंग में क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको पढ़ने की सही तरीका बता रहा हूँ कि आपको जबर पढ़ना है कि पेश पढ़ना है। हाँ, ओके 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 सर, गॉट ठीक है? अरबिक में हर जबर हर जेर किसी रीजन की वजह से होता है। कोई वजह होगी, कोई रूल होगा, कोई कानून होगा। और जैसे मैंने सर अभी से आपने ये बताया था ना कि या ये तो है या ये तब होगा ना, दाल पे फतहा होगा ना। मैं आगे वाले की बात कर रहा हूँ अभी, बनात और रिजाल की बात कर रहा हूँ, जिसको हम बुला रहे हैं। अच्छा कॉल डिस्टर्ब होने वाली है। मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि अगर ये बात आपको समझ में आती है तब भी अच्छी बात है, नहीं आती है तब भी कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आगे समझा दूंगा मैं नहीं, दोबारा। आपने ये समझ में आया है कि हरूफ निदा जब आएगी तब पेश होगा, हाँ। और फिर के बाद अच्छा अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा साहब, मैं इसको इंशाल्लाह कल करता जी हूँ, या वीडियो के रिकॉर्डिंग के लास्ट का पार्ट देख लीजिएगा, मैंने 2-3 बार चीज जी समझाई, ठीक है। इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वरना कोई इतना अहम ठीक। नहीं है ये, मैं इंशाल्लाह इसको कल एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी बीच में बात कट जाएगी वरना मैं समझाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ज़बान का समझना और समझाना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान कर दे, और हमारे लिए इसका पढ़ना और पढ़ाना भी आसान से आसान कर दे। अल्लाह ताला आसानी करने वाला है, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू।